नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो ये पांचवा चैप्टर है आपका, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या इसी को आप कह सकते हैं सेल। हिंदी में कहते हैं इसको कोशिका। कोशिका जो है जीवन की मौलिक इकाई है, या आप कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट है इसकी लाइफ की। तो कोशिका है क्या, इसकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो कोशिका जो है जीवधारियों के शरीर की एक संरचनात्मक इकाई है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि कोशिका जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक संरचनात्मक है, दूसरा क्रियात्मक है। संरचनात्मक का मतलब यह है कि जीव का जो शरीर होता है, जीव के शरीर की जो संरचना है, उसको मुख्य रूप से आकार देने या संरचना देने का जो कार्य है वो कोशिका का होता है। दूसरी चीज, जीव के शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो श्वसन हो, पोषण हो, पाचन हो, गमन हो, या कोई भी एक्टिविटी है या कोई भी कार्य है, उसको संपन्न कराने का काम किसका होता है? कोशिका का होता है। इसीलिए इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि कोशिका जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एक छोटी सी परिभाषा है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। अब बात आती है कि कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने की, कब की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि तमाम परीक्षाओं में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, या आपको इधर उधर चलते हुए भी तमाम लोग ऐसे मिल जाते हैं। अगर आप कहेंगे कि हम बायो पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो आपसे पूछ लेंगे कि कोशिका क्या है या कोशिका की खोज किसने की। क्योंकि कोशिका जो है वो जीव विज्ञान की एक प्रकार से आत्मा है। क्योंकि आपको बताया गया होगा, जब सजीव और निर्जीव के लक्षण पढ़ाए गए होंगे, तो उसमें सबसे पहला बिंदु जो आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जीव का जो शरीर है वो कोशिका का बना होता है, और कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो बिना कोशिका का बना हो। यानी कि कोशिका के अभाव में हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपवाद स्वरूप जो है, एक जीव ऐसा है जो कोशिका का बना नहीं होता है, जिसे हम वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस जो है, इसकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है। अब वायरस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधा हो, जंतु हो, या छोटा जंतु है, छोटे पौधे हैं, सब किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। तो सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, निर्जीव जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो कोशिका के बने नहीं होते हैं, वो अणुओं से बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं, या छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो ये तो बात हो गई कोशिका की। अब हम जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने और कब की थी। तो कोशिका की खोज करने के लिए वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? 1665 ईस्वी में। क्योंकि इससे पहले जो है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था। रॉबर्ट हुक ने स्वयं की अपनी एक छोटी सी एक सूक्ष्मदर्शी बनाई और उस सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो है कोशिका की खोज की। और कोशिका की खोज करने के लिए उन्होंने किया क्या कि कार्प का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। किसका टुकड़ा लिया? कार्प का, या आप कह सकते हैं लकड़ी का। और कार्प का टुकड़ा लेने के बाद इस कार्प के टुकड़े की छोटी छोटी परत काट ली। कैसी परत? छोटी परत, पतली सी, जैसे आप लोग चिप्स काटते हैं, जैसे लौकी उसमें देखे होंगे आलू में कि पतला पतला काटते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने काट कर सूक्ष्मदर्शी में लगा करके जब देखा तो सूक्ष्मदर्शी के अंदर उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं दिखाई दी, यानी कि कोष्ठक नुमा संरचनाएं दिखाई दी। और उन्हीं कोष्ठक नुमा संरचनाओं को उन्होंने सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेलुला, जिसे बाद में सेल कहा गया। और आज भी जो है हम इस सेलुला को सेल या कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। इसकी खोज करने के लिए उन्होंने किया क्या? कार्प का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस कार्प के पतली पतली परत काटी और उस पतली परत को सूक्ष्मदर्शी में लगा करके जब उन्होंने देखा तो मधुमक्खी के कोष्ठक नुमा संरचनाएं दिखाई दी। वही मधुमक्खी के कोष्ठक नुमा जो संरचनाएं थी उसको रॉबर्ट हुक ने सेलुला कहा, जिसे बाद में सेल के नाम से या कोशिका के नाम से जाना गया। तो ये तो था इसका थोड़ा सा छोटा सा इतिहास कि इसकी खोज कैसे हुई, कोशिका किसे कहते हैं। अब अगर हम कोशिकाओं के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ें तो आप जानते हैं कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो बिना कोशिका का हो, यानी कि सभी जीव कोशिकाओं के ही बने होते हैं। कोशिका के अभाव में जीवन संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है कि जैसे लकड़ी है, जब पौधा था तब वो जीवित था, आज उसकी कुर्सी बन गई, मेज बन गया तो वो जीवित नहीं है। पहले वो कोशिका का बना था, आज भी कोशिकाओं का ही बना है। लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या होता है कि वो जो कोशिका थी जब पौधा लगा हुआ था तो उस कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता था जिसे कहते हैं जीव द्रव्य, या अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो जिस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है वो कोशिका जीवित होती है, जीवित कोशिका मानी जाती है। और जिस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, उसे हम निर्जीव कोशिका कहते हैं, या वो निर्जीव होता है। ठीक है, तो कोशिका जो होती है उसके अंदर एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य जिस कोशिका में उपस्थित होता है वो कोशिका जीवित होती है, और जिस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य नहीं होता है वो जीवित नहीं होती है। एक वैज्ञानिक थे जूलियस हक्सले, उन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है, यानी कि जीव द्रव्य के अभाव में कोई भी कोशिका जीवित नहीं मानी जा सकती है। ये तो बात हो गई जीव द्रव्य की। अब कोशिकाएं कैसी होती हैं, कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो कोशिका जो होती है वो कई आकार की होती है, लेकिन इनकी बनावट कई प्रकार से होती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जंतु और पौधे दोनों की कोशिकाओं में थोड़ा सा अंतर होता है। जंतु की जो कोशिका है और पौधे की जो कोशिका है उनकी सामान्य संरचनाओं को हम यहाँ पर बनाएंगे। हमारे साथ आप भी इस चित्र को बनाते रहिएगा, क्योंकि बाद में बन जाने के बाद में आप उसको बनाने में आपको असुविधा होगी। तो सबसे पहले
पादप कोशिका का अध्ययन करेंगे आप लोग, या प्लांट सेल। कोशिका बनाने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, ऐसे पेन उठाइए, ऐसे बनाते रहिए। पौधे की जो कोशिका होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसके बाद एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। इतना बन जाने के बाद फिर बीच में एक गोल सी संरचना बनाएंगे ऐसे।
इसके बाद इसमें ये दोनों तरफ की संरचनाएं आपको समान दिखाई दे रही होंगी। इसमें एक तरफ आपको ऊपर छोटी छोटी बिंदु रख देनी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा भिन्न होती हैं। अभी आप आगे आपको बताया जाएगा कि ये भिन्नता क्यों होती है, किसके कारण होती है और काम क्या होता है इसका। ऐसे ये आपकी गोल सी संरचना जो दिखाई दे रही है केंद्रक है, और केंद्रक के बाहर की जो दीवार होती है इस पर भी ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो राइबोसोम्स के कण होते हैं ये। इसके बाद इसमें और कुछ संरचनाएं बनानी हैं ऐसे। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये संरचना आपकी हरित लवक की होती है। ऐसे इसमें जगह जगह आपको बीच बीच में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये संरचनाएं आपको बना देती है। समय का थोड़ा अभाव है, अभी इसको आप बनाएंगे। अगले वीडियो में जो है हम इसका नामांकन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कौन कौन सी संरचनाएं हैं, इनका काम क्या होता है। धन्यवाद।